मसीह में सबको सलाम। सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। हमारे इस प्रोग्राम में हम उन जगहों पर जाते हैं जहां पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी सर जो है फ़ख्र से बुलंद होता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यंग सर्वाइवल। ये एक वो अदारा है जहाँ पर जो नशे के आदी जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। और ये बड़े ही कम बजट में, और यहाँ पर जो यहाँ का जो ऑनर है उसकी एक बात है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं, अपनी मदद आपके तहत मैं खिदमत कर रहा हूँ और अपने इस अदारे को यंग सर्वाइवल को चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर लोग आगे बढ़ें और काफ़िला बनकर सामने आए। और जब मैंने सुना कि यहाँ पर ये जो ऑनर है यहाँ का मजीद मसीह, वो एक बॉक्सर भी है और स्पोर्ट्स टीचर भी है और अपनी जॉब भी कर रहा है और साथ साथ इस अदारे को भी चला रहा है। और यहाँ पर जितनी पेशेंट है कुछ करीब 17 के करीब पेशेंट है, जिसमें 7 मुस्लिम भाई हैं और बाकी क्रिश्चियन भाई हैं और सारे के सारे यंग बच्चे, जिसमें एक 3-4 बंदे जो हैं जो ज़्यादा उम्र वाले हैं। और मैं यहाँ पर जितने पेशेंट हैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो पेशेंट हैं जो ये अमाउंट दे रहे हैं वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। और इस प्रोग्राम के वसीला से अगर कोई हमारे जितने मुखय्यर हजरात हैं वो इस भाई को फ़ोन कर कर रब्ता कर कर इस अदारे में आएँ। और ये बंदा कह रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनकी मेडिसिन का ख़र्चा ख़ुद करें और खाने का जो 3 टाइम का खाना ये देते हैं उसका भी ख़र्चा ख़ुद करें, ताकि ये इस अदारे में और भी ज़्यादा यंग बच्चे जो इस वक्त नशे के आदी बन चुके हुए हैं उनके इलाज के लिए ये जगह जो इस्तेमाल हो रही है उसमें कारामद आ जाएँ। मैं आपकी यहाँ के ऑनर से ही बात करवाऊँगा और जितने भी यहाँ पेशेंट हैं उनसे ही पूछूंगा कि उन्होंने नशे में अपनी जान को क्यों डाला। जी नाज़रीन, मैं आपकी उन जितने भी जो पेशेंट है उनसे बात करवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने नशे में आकर क्या खोया क्या पाया। जी भाई, नाम? सुलेमान एरिक। अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हैं? तकरीबन 12 साल से। 12 साल से? जी। कौन सा नशा? ये वाइट पाउडर का। तो अभी कैसे ज़हन में आया कि इसको छोड़, इस लत को छोड़ दें? इस लत को घर वालों ने अब इलाज करवाया, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो शादीशुदा है? जी नहीं। मोहम्मद काशिफ अली। तो कब से नशा कर रहे हैं? सर 13 साल से। कौन सा नशा? सर हेरोइन चर्स पाउडर इंजेक्शन। तो कैसे ज़हन में आया कि अब इस लत को छोड़ दें? सर घर वालों ने अम्मी की कहने पे यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। सर को पहले भी जानते थे, यानी कि काफ़ी अच्छे रिलेशन इनसे। तो अदारा कैसा है? अदारा बहुत अच्छा है, इलाज सही हो रहा है? बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि छोड़ देंगे आप? बिल्कुल सर। जी सर। तो वापसी घर जाएंगे तो क्या प्लान है कारोबार? सर अपनी गाड़ी है वो चलाएंगे इंशाल्लाह। भाई आपका नाम? शारून शहबाज। तो कब से कर रहे हैं नशा? 4 साल हो गए हैं। क्या करते थे? मैं स्निफ करता था, वाइट पाउडर सूंघता था। जी। तो कैसे लग गया ये? बस घर में अकेला होता था, गैदरिंग इस तरह की थी, बैठ जाता था दोस्तों के साथ, चर्च पे लग गया, फिर पाउडर पे लग गया, इस तरह नशे पे लग गया। 4 साल हो गए। तो अभी यहाँ से जाने का प्लान है कि छोड़ देंगे आप? जी बिल्कुल। तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि अब तुम वापस आओगे तो कौन सा कारोबार करोगे जाके? मामू का मेरे काम है होलसेल का, ये जो ग्रोसरी का। ठीक है। उनके साथ पहले भी मैं करता था, उनके साथ स्टोरों पे जाता था, चीज़ें देता था, पैकिंग करता था। ठीक है। दोबारा सोचा कि उनके साथ काम करूँगा। भाई आपका नाम? शारून अलियास। कब से नशा कर रहे हैं? 3 साल हो गए हैं। कौन सा नशा? हेरोइन। तो क्यों प्लान बना के अब ये आपने छोड़ देना लत? ये सर गैदरिंग की वजह से सब हुआ। अभी घर वालों ने कहा है कि आप खुद से कह रहे हैं कि अब छोड़ दूँ इसको? खुद से कह रहा हूँ छोड़ दूँ। ठीक है। तो क्या कारोबार करते थे आप? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ जीनत लेबॉर्ट्री में। तो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद नशा कैसे लग गया? बस गैदरिंग की वजह से सब हुआ। तो अभी शादीशुदा हैं आप? नहीं। तो अभी जाने के बाद फिर दोबारा वही जॉब करेंगे? हाँ जी। जी भैया आपका नाम? इरफान हनीफ। तो कब से नशे में हैं? मैं तकरीबन 6 साल से नशे में हूँ। अच्छा।
तो क्या सोच आई कि अब मैं छोड़ दूँ इसको? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शुक्र है खुदावन का। अब उनको नज़र आता है कि ये बड़े हो गए हैं, अब जब छोड़ देना चाहिए। बेटियां बड़ी हो गई हैं, खुदा का शुक्र है। तो इस अदारे में कब से एडमिट हुए हैं? 4 महीने हो, अच्छा, 4 माह हो गए हैं 4 माह हो गए। जी। तो कितना को खर्चा दे रहे हैं यहाँ पर आप अपने इलाज के लिए? बस वो खुदावन का शुक्र है, उनको थोड़ा बहुत जो भी दे रहे हैं वो अच्छा सड़कर चला रहे हैं। खान पीन अच्छा दे रहे हैं, मेडिसिन अच्छे दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा दारा चल रहा है इनका। खुदा उनको ज़्यादा दे। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे सबको एडवाइस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सबसे एक एक को पूछताछ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से जब जाएंगे तो बिल्कुल ही छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है, खुदा उनका शुक्र है कि छोड़ के जाएंगे। जी भाई, आपका नाम? ज़ुबैर अली। अच्छा, तो कौन सा नशा करते थे आप? मैं वाइट पीता था, पाउडर। अच्छा, तो कैसे लग गया ये? यारों दोस्तों के साथ बैठता था, गैदरिंग होती थी, बैठ के पाउडर पीता, नशा करता, वो भी करते थे, मैं भी साथ आपकी करता। तालीम कितनी है? 9 क्लास से पढ़ी। तो अभी यहाँ पर मुतमिन है आप अपने इलाज के लिए? हाँ जी, मुतमिन है, अच्छा हो रहा है, इलाज हो रहा है, ज़िंदगी बचेगी। जी भाई, आपका नाम? एहसन अली। अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हैं? मुझे ये साल हो गया हुआ है। कौन सा नशा करते थे? आइस पीता था मैं। अच्छा, जी। तो एजुकेशन कितनी है? मेरी मैट्रिक ही है जी। तो अब कैसा ज़हन आया कि भी मैं नशा छोड़ दूँ? ये बेसिकली ना मैंने कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना, जॉब्स वगैरह छूट गई थी, घर में बंदा फ्री बैठा होता था, तो ये उस टाइम मैं कहीं इसके नशे की लत में लग गया। तो बाकी अब शादीशुदा हो गया हूँ, तो इसलिए अब अल्लाह पाक ने बेटा वगैरह देना है, तो इसलिए मैंने कहा मूव ऑन करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ वापस लेके आनी चाहिए। ये कोरोना की वजह से बस ये हमारी गड़बड़ हो गई थी। तो जॉब क्या करते थे आप? जॉब में गाड़ियों की जी, गाड़ियों का मैकेनिक था। अभी जो है जो खर्चा वगैरह है वो घर वाले पे कर रहे हैं? जी, घर वाले पे कर रहे हैं सर जी। तो क्या नज़र आ रहा है कि छोड़ जाएंगे? जी बेशक, बिल्कुल छूटेगा। ये इंसान का अपना दिमाग होता है छोड़ना, और बाकी वो ये अदारा जो है इनका ये साथ दे रहा है हमारा मेडिसिन वगैरह से, तो अच्छा है, तावन अच्छा कर रहे हैं सारा। जी भाई, आपका नाम? जवेद मसीह। भाई, कब से कर रहे हैं नशा? सर जी 6 साल हो गए। तो शादीशुदा हैं आप? जी, 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, एक 13वीं में पढ़ता है, एक 12वीं में। तो अब कैसे सोचा कि छोड़ दें इस लत को? सर जी ये लानत बहुत बुरी है, लेकिन मैंने 1 महीना हो गया कि छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलाज प्रॉपर सही हो रहा है? जी बिल्कुल सही हो रहा है। खाना शाना ठीक मिलता है? खाना भी ठीक मिलता है और मेडिसिन भी ठीक मिलती है। तो अगले फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं हेयर ड्रेसर हूँ और अपनी शॉप चलाऊँगा। ठीक। जी। जी भाई, आपका नाम? लियाकत अली। अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। कौन सा नशा करते थे? मैं वाइट क्रिस्टल का। तो अब कैसे ज़हन बना के छोड़ दें नशे को? अब बस बच्चे की तरफ देखा, अपने बच्चों की तरफ, तो दिल किया कि यार ये छोड़ दें। शादीशुदा हैं? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, उनके छोटे हैं? नहीं, अभी छोटे ही हैं बच्चे। तो अभी ज़हन बन गया कि अभी छोड़ के बच्चों की तरफ दोबारा जाएं? हाँ जी, बस ये ज़हन बन गया कि छोड़ के इस तरह लग गो। एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी सर अंडर मैट्रिक। अच्छा, तो कौन सा कारोबार करते थे आप? मेरा अपना सैलून है सर। अच्छा, हेयर सैलून? हाँ जी, हेयर सैलून अपना। अब कौन चला रहा है उसको? वो कज़न है मेरे, वो टेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ से छोड़ने के बाद फिर दोबारा उसी ज़िंदगी में जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे सर। तो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं कि अब अच्छा फ्यूचर आप देना चाह रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी भाई, नाम? शारून जॉन। ठीक है, तो कौन सा नशा करते थे? हिरवन का। तो कितनी एजुकेशन आपकी? मेरी MLT का स्टूडेंट हूँ मैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। तो कैसे आपने सोचा कि इस नशे में आ जाऊँ मैं? लग गया, बैठ गैदरिंग थी ठीक है। गलत, तो बस दोस्त, हाँ गर्ल्स सोसाइटी में बैठता था, तो नशा लग गया। तो जॉब करते थे आप? जी, गुलाब देवी में। सरकारी मुलाजिम थे? नहीं, सरकारी नहीं, परमानेंट नहीं था अभी। अभी होना था। हाँ। तो अभी शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, नॉन मैरिड नहीं हूँ। तो अभी माँ बाप कह रहे हैं कि खुद से ज़हन बन गया अच्छे ज़हन मैंने कि छोड़ दें ये लत? छोड़ दूँ, इंजेक्शन लगाने लग गया था मैं। तो अभी क्या प्लान है कि बाहर निकल के क्या करेंगे? बाहर जाके जॉब कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। जी भैया, आपका नाम? जैन लियास। तो कब से कर रहे हैं नशे? 6 साल हो गए। कौन सा नशा कर रहे हैं? ड्रग्स के, वाइट का। वाइट के? जी। तो कैसे ज़हन आया कि भी छोड़ दें इसे? घर वालों को कहा था कि मुझे दाखिल करवा दो जीत भाई के पास, उनका दारा बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पे खाना शाना ठीक मिलता है? 3 टाइम मैं कहता हूँ परफेक्ट हमें खाना मिलता है। तो भी क्या उम्मीद है कि आप बाहर निकल के नशा नहीं करेंगे? उम्मीद ये है कि खुदा पे छोड़ी हुई है कि हमने पक्का इरादा किया और अब नहीं करते। जी। तो बाहर निकल के कौन सा काम करोगे?
मैं तो अपने वालिद साहब के साथ जा रहा था कार वाश के काम पे। अच्छा तभी भी वही करना है। जी भाई, नाम आपका? काशिफ मुश्ताक है मेरा नाम। ठीक है। तो कब से नशा कर रहे मेरे को 14 साल हो गए। हैं? उम्र कितनी है? उम्र 31। 31? हाँ इसका मतलब 21 साल की उम्र में नशा लग गया था? जी, नहीं, तकरीबन 10 साल की उम्र में नशा शुरू किया था। सादा सिगरेट पीना शुरू किया? हाँ, और 31 साल मेरी उम्र है। उसे 20 साल हो गए नशा करते हुए? जी तो शादीशुदा हो? नहीं, तो काम क्या करते हो? काम ऑटो रिक्शा चलाता था बाहर। तो कैसे ज़हन में आया कि वो छोड़ दें बस? भाई ने बात की घर वालों से, तो उन्होंने फिर दाखिल करवा दिया इधर। और जो यहाँ पर सुना नमाज़ें वगैरह पढ़ाई जाती हैं? जी। तो बाइबल वगैरह पढ़ रहे हो? नहीं, बाइबल मेरे को नहीं पढ़नी आती, दुआ नमाज कर लेता हूँ। दुआ कर लेते हैं। जी। चलिए, खुदावंद आपको बरकत दे कि आप। जी भैया, आपका नाम? मलिक आसिफ। तो कब से नशा कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए हैं। नशा करते हुए? हाँ जी। तो भी क्यों सोचा है कि भी नशा छोड़ दें? तो काफ़ी अर्से सोचा हुआ है छोड़ने का, और काफ़ी अर्से अटैच भी हूँ दायरे के साथ। अच्छा। तो कंटिन्यू इधर ही रह रहा हूँ, दायरे में रह रहा हूँ काफ़ी देर से। ठीक है। तो अभी कितनी देर से नहीं कर रहे? काफ़ी देर हो गई है। ठीक है। हाँ। तो अदारे के साथ और कौन कौन से ऐसे हेल्प वाले काम कर रहे हैं आप? मैं जो ज़रूरत काम होता है, खाना छाना बनाने में हेल्प कर देता हूँ। ऑफिस में काम है उसमें हेल्प कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर देता हूँ सारी। वो ऊपर मैंने मेड डिस्पेंसर का कोर्स भी किया हुआ है, मेड डिस्पेंसर का। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए इंजेक्शन ड्रिप वगैरह लगाने, वो भी लगा देता हूँ। हाँ जी। तो अभी शादीशुदा? नहीं, मैरिड नहीं। ठीक है। शादी पहले की थी लेकिन डिवोर्स हो गई थी। नशे की वजह से? नहीं, नशे वैसे ही घरेलू कुछ घटना। हाँ जी। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम नुमान। कौन सा नशा करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। हैं? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंटरव्यू किए हैं सबके। किसी ने कहा मैं पन्नी पीता हूँ, किसी ने कहा मैं आइस पीता हूँ। भाई को देख के नहीं लग रहा कि ये ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर तो किसी काम के होते हैं ना, कि भाई मजदूरी में ऑलराउंडर हूँ, और ये भाई नशे में ऑलराउंडर हैं। अंडर 19 बेसिकली लंदन में खेल के आया हूँ। स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वहाँ से नशा लगा? नहीं, वहाँ से नहीं लगा। बेसिकली वापस आके एकदम बहुत जेन पिना डिप्रेस पड़ गया था, उसकी वजह से फिर मैंने ये इसे लिया। चर्च पहले यूज़ की, उसके बाद मैंने पाउडर यूज़ किया, फिर आहिस्ता 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 मेरी शादी करवा दी घर वालों ने। पाउडर पीने के ना छोड़ के एक दफ़ा छोड़ दिया था मैंने, उसके बाद दोबारा मैं बेसिकली लग गया पाउडर पे शादी करवा के। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा कि घर वालों के साथ चिड़चिड़ा बोलना आ गया, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे उठवा दिया घर से, सोए हुए को, नशा करके सोया हुआ था। तो उसके बाद कसम खाई आने के बाद कि अब नहीं करूँगा। तो बीवी इस वक्त पास है? जी, पास है। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं। तो अंडर 19 सरकारी लेवल पर गए थे कि अपने तौर पर? नहीं, मैं गया था, आधे पैसे मेरे थे, आधे सरकारी तौर पर। ठीक है। हाँ जी। तो कौन सी गेम खेलते? वहाँ पर मैच में बैट बॉल। हाँ जी, क्रिकेट। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये कह रहा है कि मैं अंडर 19 खेला इंग्लैंड में जाकर, और आधे पैसे गवर्नमेंट ने दिए और आधे खुद से, लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक जो है नशे की लत लगाकर बेकार कर दिया, और एक जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर था एक प्लेयर का, उसको ज़ाया किया इसने। तो अभी क्या प्लान है नेक्स्ट यही प्लान है कि बस अब जाना है यहाँ से, तो दूसरा कोई हरकत नहीं इस तरह की नशे वगैरह की नहीं। एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मेरी मैट्रिक है। ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट भी हो गए? गेम की वजह से? गेम की वजह से भी हो गया था, और दूसरा मेरा कज़न जो था वो काफ़ी पड़ा हुआ था बीच में, उसने भी सपोर्ट काफ़ी किया मुझे। उसने खिलाना वगैरह, उसने मुझे लेके जाना अपने साथ, रनिंग वगैरह अटैच करनी अपने साथ में। ऐसे ही करते करते बस फिर सेट हो गया हाथ जिस तरह सेट हुआ, जाके फिर वहाँ पे अंडर 19 खेली लंदन में। लेकिन वहाँ पे बेसिकली बना नहीं हमारा कि हमें चांस मिलता है एक और, नहीं बना वो। उसके बाद फिर आके यही डिप्रेशन की वजह से, बताया आपको पहले भी, डिप्रेशन लग गया मुझे, और मैं यानी कि नशे के तरफ आ गया। यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है? यहाँ से जाने के बाद बेसिकली मेरा कोई टोनियन गाय में मैं जॉब करूँगा, और उसके बाद घर वाले चेक करेंगे मुझे। उन्होंने सर के पास दाखिल कराने से पहले कह दिया था कि तू आएगा, तुझे हम 2-3 महीने टॉट मारेंगे, और अगर उसमें से तू अगर सही निकल आया तो फिर तुझे हम लोग यानी कि अपना कोई कारोबार अच्छे से अच्छा, बेशक वो 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, 30 लाख तिकर का भी हो, हम लोग करवा देंगे तुझे। जी ज़रूर, खुदावंद आपको बरकत दे, और आपको जल्दी से यहाँ से सेहत याब करके बाहर जाएँ, और बच्चों के साथ बैठ कर खाना शाना खाएँ और अपना कारोबार चलाएँ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यंग सर्वाइवर अदारे में, जहाँ पर जो है
नशे के जो आदी लड़के इस वक्त यहाँ पर मरीज़ की शक्ल में मौजूद हैं और इस अदारे में इलाज भी हो रहा है और खाना भी मिल रहा है और बड़ी कम मुआवजे में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और मेरे साथ मजीद मसीह मौजूद हैं जो कि इस अदारे को चला भी रहे हैं और ये ख़ुद से एक बॉक्सर भी हैं और स्पोर्ट्स टीचर भी हैं। और इनका जो ख़याल था वो यही था कि जिस तरह मैं फ़िट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मसीह कौम के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो भी इस तरह फ़िट हों। और उन्होंने इस अदारे को बनाया और चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेरे साथ जो हैं मुखय्यर हज़रात मिलकर मेरे अदारे को चलाएं और मेडिसिन की शक्ल में और खाने की शक्ल में। पैसों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लोग इनकी हेल्प इस तरह करें कि यहाँ पर मेडिसिन लेके आ जाएं और खाने के लिए खाना लेके आ जाएं और ये ख़ुद से ही वो लोगों मरीज़ों को बना के भी खिलाएंगे खाना और मेडिसिन भी देंगे। तो आइए हम मजीद साहब से बात करते हैं। जी मजीद भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र है खुदा उनका। साजिद भाई, आप कैसे हैं? अच्छा, किस तरह आपने सोचा कि मैं इस अदारे को बनाऊं और चलाऊं? साजिद भाई, बेसिकली मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूं और मैं बड़े देर से ये बोझ रखता था कि अपने नौजवानों के लिए ना कुछ करूं, मैं अपनी मसीही कौम के लिए कुछ करूं। तो खुदावंद में एक बोझ रखा हुआ था दिल में कि मैंने ये सीखा और अब मैं इन नौजवानों के लिए मैं चाहता हूं कि मसीह के लिए इनको बढ़ाऊं कि ये मसीह में बढ़ें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता, जिनके साथ कोई बैठ के मिल के बात भी नहीं करना पसंद करता या इनके साथ बाहर खड़ा होकर कोई बात करना पसंद नहीं करता। मुझे ये इसलिए पसंद है कि इनमें एक स्पेशल बात है कि ये अपने घर वालों से, दूसरों से ये लड़के या झगड़ के या किसी एक ऐसा बोझ रख के परेशान होकर इस नशे में मुब्तला हो गए हुए हैं। हालांकि इनमें अगर हम थोड़ा सा इनको मोटिवेट करें, थोड़ा सा इनसे प्यार करें, इनको मोहब्बत दें, तो ये अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल आते हैं। तो कितना जो है मुआवजा है जो आप इनसे ले रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं? ये भाई, मैं अब आपको क्या बताऊँ कि हर बंदा जो भी मेरे पास आता है वो मजबूर है। ठीक है। ना तो उनके माली वसाइल हैं, ना उनके माली मामलात ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि ये जब घर में भी होते हैं तो ये इतना का नुकसान कर चुके होते हैं कि उनके घर वाले ये परेशान होके वो बड़ी क्लिनिक्स में इनका इलाज भी नहीं करवा सकते। तो ये खुदावंद ने एक बोझ रखा हुआ था कि जितना कोई इनकी मेडिसिन के लिए कोई मामला कर देता है तो उसके लिए मैं, और खुदावंद ने मुझे बोझ रखा हुआ था पहले ही, और मैं ख़ुद साथ जॉब कर रहा हूँ और इनके लिए सारी सपोर्ट बनाता हूँ, मैं सारा अपना काम करता हूँ और अपना सारा काम ये जितना अदारा मैंने सपोर्ट किया, इसको बनाया हुआ, ये सारा सेल्फ पे कर रहा हूँ और इन बच्चों से उतना ही मुआवजा लेता हूँ जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं। मगर जैसे कि मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं, खाना इनका मैं सारा अफोर्ड करता हूँ। तो ये खुदावंद ने बोझ दिल में रखा था, इनके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से, दूसरे अदारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनको आप क्या पैगाम देते हैं? मैं उनसे ये चाहता हूँ कि खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। अगर वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे लिए ज़रूर करें। अगर नहीं भी कर सकते तो मैं उनके लिए हमेशा शुक्रगुज़ार होगा। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। नहीं, एक आइडिया होता ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ जो है मेडिसिन की शक्ल में या खाने की शक्ल में बना के ले आएँ तो वो यहाँ पर आकर दें आपको। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जो जिसके दिल में खुदावंद ने बोझ रखा है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे लिए नहीं करना, उन्होंने इन बच्चों के लिए करना है। वो इनके लिए ये भी कर सकते हैं कि इनको खाना ला के दे सकते हैं, इनके अच्छे कपड़े दे सकते हैं, इनको अच्छी, जैसे कि ये मेरा अदारा अभी इस लेवल पे नहीं है, इस पे यहाँ पे बेडिंग कर सकते हैं, बेडिंग दे सकते हैं, मुझे मैट्रेस दे सकते हैं। अभी कितनी देर होगी आपको? ये मुझे मैक्सिमम तकरीबन सर 8 मंथ हो गए हैं। तो कितने पेशेंट आपके पास? मेरे पास 20 पेशेंट हैं। तो उनका जो है अभी तक कितने पेशेंट यहाँ से अभी ठीक हो जा चुके हैं कोई? हाँ जी, बिल्कुल गए हैं। मेरे पास अभी तक 8 पेशेंट गए हैं, वो अभी से स्टिल स्टेबल हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है अभी तक। अच्छा, आप जाके पीछे उनका बैकअप भी करते हैं, पता करते हैं? मैं बिल्कुल सर उनको, उनके घर वालों को कॉल करता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ हर टाइम। मगर जैसे ही मुझे एक दो दिन के बाद मैं उनके घर वालों को कॉल करके ज़रूर पूछता हूँ कि बेटा कैसा है आपका, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये ज़रूर मैं उनसे पूछता हूँ। खाने में क्या क्या मेन्यू देते हैं आप? खाने में सर मैं सुबह मॉर्निंग में आमलेट हो गया, आलू अंडे हो गए, इस तरह की चीज़ें देते हैं। डे बाई डे चेंज होती हैं इनकी चीज़ें। मैं चिकन हो गया, बिरयानी होगी,
सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें देता हूँ मैं इनको। अच्छा, तो अभी जो है आपका जो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप नमाज वगैरह भी करवाते हैं सुबह दोपहर शाम, और जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी कहते हैं कि आप दुआ वगैरह पढ़ें। ये भाई नमाज तो सबके लिए लाजिम है। 3 टाइम जो दुआ करते हैं हम मसीही बहन भाई, वो दुआ करते हैं भाई, और जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनको उनके लिए भी स्पेशल है कि उन्होंने दुआ करनी है, नहीं करेंगे तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ, दुआ सबके लिए लाजिम है। हमारे नेशनल न्यूज़ की तरफ से पैगाम देना चाहिए आप? बस साजिद भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अब नेशनल टीवी हमारे पास आया है, उन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि मुखैर हज़रात हमारी हेल्प करें, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके चैनल को, और आपको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा साथी हाथ बढ़ाना, और इस प्रोग्राम मैंने जहाँ पर जितने भी नशे के आदी पेशेंट हैं उनसे ही बात करवाई, और यहाँ का जो ऑनर है उससे ही बात करवाई। और जब मैंने इन यहाँ के जो नशे के आदी जो पेशेंट हैं उनसे जब बात की, तो मुझे हर एक बंदे ने यही कहा कि सोसाइटी से मुझे नशा लगा। घर का माहौल और बाहर का माहौल हमेशा याद रहता है। जब बच्चा घर में रहता है तो उसको कौन सा ऐसा माहौल मिलता है कि जो बाहर जाके वो आसाइशें बातें ढूंढता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर लोग जो मिलते हैं वो ऐसे माहौल में ले जाते हैं उस बच्चे को कि वो कहता है कि ठीक है, अब ये मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं। घर वालों को भूल जाता है और बाहर जाकर उस सोसाइटी में नशा करना शुरू हो जाता है। जब नशे की लत लग जाती है तो वो कहता है कि अब मेरा जीना मरना यहीं पर है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि उसके पीछे जो उसके माँ बाप हैं वो किस हालत में चल रहे होते हैं, और यही दुख कई माँ बाप को ज़िंदगी से भी दूर कर देता है, और वो बच्चा जो नशे की लत में लग जाता है बाद में फिर पछताता है, और ये पछतावा फिर माँ बाप को वापस नहीं लाता। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।